आज के लोग सोच रहे हैं चला जब शादी पड़े थे यज्ञ पवित्र हुए। अब आजकल के लड़कियां जाना थे सुधाकर अब बरबऊ न बनबते ना। हाँ अब सिर न बनवाते हैं तो वो बरवा का पनिया कहां से जाए। कुछ झूठे बियाह होता ना। बताओ 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक विवाह चलता था। अब यहाँ 12 बजे रात दुबरा लगा 2 बजे विवाह खत्म। जैसे यजमान वैसे पंडित यानी यजमान श्रीधर जी यजमान पहले से कहे देखा पंडित कहाँ बैठा है कुलगुरु ने पूछ ले। पहले से कह देते देखा ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अब अगर पंडित ही कहने लगे कि महाराज साइड जा रहे कि शांति बना के बैठा रहने मोटरसाइकिल उठाओ जा। अब उठा से बियाह हो जाए मोबाइल से। बोलो बिहारी लाल की जय। मतलब जान रहे हैं बोले मार्ग सोई जा कह जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। वर्ण धर्म नहीं वर्ण धर्म नहीं वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी रत विरोध रत सब नर भय कुमार जब चार्य भ्राता कीन जनेऊ गुरु पितु माता कीन जनेऊ गुरु पितु माता। और जब 6 वर्ष के पूरे हो गए तो कहाँ भेजा। बोले गुरु गृह गया पढ़न रघुराई गुरु गृह गया पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। जाके असहज श्वास श्रोति चारी सो प्रभु पढ़य कौतुक भारी। क्योंकि महर्षय सर्वे पूर्वा चत्वार हर्षय तथा मदभावा मानसा जाता ऐसां लोक इमां प्रजा। 4 मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता ऐसां लोक इमां प्रजा। जिनके श्वासों से 4 वेद निकलते हैं वो गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं और बैठ करके उन्हीं से कथा सुनते हैं जबकि स्वयं कथा है। बोले वेद पुराण वशिष्ठ बखान वेद पुराण वशिष्ठ बखान सुन राम यद्यपि समझा। और जब 15 साल के हो गए तो कहाँ जा रहे हैं। बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संग गंगा के किनारे रेत में लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए हैं। कहत कथा और इतिहास पुरानी। पहले माताएं क्या करती थी। पहले तभी गैस नहीं थी। तब ये जिसको राठा बोलते हैं संठा बोलते हैं अनेक प्रकार ऊपरी बोलते हैं तो इससे डालकर रोटियां बनाती थी और बच्चों को बगल में बैठाकर छोटी छोटी कहानी बता करके टाइम पास कर देती थी। अब क्या करते हैं गैस पर रोटी बनाने गए और लड़के को मोबाइल पकड़ा दिया। खेला बेटवा। अब किसी बच्चे से किसी बच्चे बेचारे बैठे हैं उनको राम कथा के माध्यम से कथा याद हो रहा है लेकिन माताओं के मुंह से कथा सुन ले ये गलत बात। कभी माताओं ने अपने बच्चों को कभी राम कथा कभी कृष्ण कथा कभी भागवत कथा नहीं सुनाते। उनको केवल मोबाइल पकड़ा दिया अपना जान छूट गया।
अब वो मोबाइल में अपना दबा रहे हैं, अपना चुपचाप अपना भोजन बन रहे हैं। तो ये सब बातें सब धीरे धीरे जो प्राचीन परंपरा थी, देख लीजिए भगवान राम क्या कह रहे हैं। सीता जब जब माँ तो करें सुध मोरी, जब जब माँ तो करें सुध मोरी, होई है प्रेम विकल मत घोरी। बजरंगी बोले तब तुम कही कथा है कहानी, सुंदर सामुझा यह मृदुबानी। अब भगवान धीरे धीरे सोनभद्र के तट पर पहुंच रहे हैं, जहां के पहले सोनभद्र के तट पर एक रात विश्राम करके आगे बढ़ते हैं तो क्या मिला। चले जात मुनि जानबूझकर उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां रावण का नानी रहत रही। ये ताड़ुका के रहा, ये मारीच जो है मामा लगता था कि नहीं लगता था। और मारीच किसका पुत्र था? ताड़ुका का। इसलिए ताड़ुका सुंद उपसुंद की ये नानी लगती है ताड़ुका। तो उसी रास्ते से भगवान विश्वामित्र लेकर जा रहे हैं। बोले चले जाता मुनि दीन दिखाई, सोन ताड़ का क्रोध कर जाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जान तहन जगत दीन्हा। और फिर आश्रम में पहुंच करके जब भगवान विश्वामित्र विश्राम करते हैं, रात भर विश्राम करते हैं सुबह जी सवेरे फिर कहते हैं, भगवान ने कहा प्रातः कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। देख ले राक्षसन के देख ले, ये बिन काज दाहिने बाएं। ये जानत है अब प्रधानी 99 में प्रत्याशी के पिछवा रही है। अब प्रत्याशी के पैसवा खई ही उनकर चाहिए पी ही, और करे बाद जे करे यहाँ जाए कहीं एक वोट जिंदे है। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ, ये पंकज सही है कि गलत है बताइए? ये संगवा रहेंगे, अब कहेंगे कि एक वोट जिंदगी है, ये आदमी नहीं ठीक। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? तो कहने का मतलब ये दुष्टों से भगवान भी डरते हैं। भगवान दुष्टों से भगवान भी डरते। भगवान ने क्या कहा? बरभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहु विधाता। अब देख लीजिए सवन जी, धनुष बाण लेकर बैठे खड़े हैं, तान कर खड़े हैं, तो क्या मारीच सुबाहु डर गया? नहीं, बोले होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मत के रखवारी। सुन मारीच निशाचर को ही लाई सहाय धावा मुनिद्रोही। देखिए मारीच से कुछ काम लेना था, इसलिए क्या किया कि इन्हा चाहे करावई सोई, यह मत प्रगट जान कोई कोई। बिनु फर बाण राम तब मारा, सतयोजन गा सागर पारा।
पावक सरस बाहु संहारा, पावक सरस बाहु संहारा, तब लगी अनुज कटक सब मारा। मारीच सुबाहु ताड़का, मारीच को तो भेज दिया क्योंकि मारीच से काम है ना, इसलिए मारीच को भेज दिया, लंका में भेज दिया। और इधर फिर रात भर आश्रम में रुके और सवेरे कहां पहुंच रहे हैं? आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु जह नाही। एक आश्रम दिखाई पड़ा जिस पर ये गौतम ऋषि का आश्रम था। यहाँ अहिल्या को गौतम ने श्राप दे दिया था जो पत्थर बनकर पड़ी थी, तो पत्थर हमको आपको दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस ब्रह्मराम को पत्थर न दिखाई दे रहा था। उसके अंदर आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि बालकांड सर्ग 68, जहां पर भगवान राम को महर्षि विश्वामित्र आदेश देते हैं कि दोनों हाथों से इस अहिल्या के पैरों का स्पर्श करिए। तो पर सत्पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। स्तुति कर रही है और अहिल्या ने क्या कहा? मुनि श्राप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं नाना। जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। गई पति लोग आनंद करी, भगवान ने उसे वरदान दिया और उसको पति लोग को भेज दिया। और अब मिथिला नगर के कुछ दूरी पर भगवान हैं। अब मिथिला में पहुंच गए हैं, जहां पर लखन हृदय लाल सब सेखी, लखन हृदय लाल सब सेखी, राय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही, प्रगट न कहाई भगत वसलता ही हुलशानी। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं मुनि से कि नाथ लखनपुर देखन चाही, और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अब देखिए, एक ऐसे नगर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ की सत्ता देखिए, जहाँ का संस्कार देखिए। जो माताएं अभी अपने ससुराल में आई हैं, उनको महीना 2 महीना हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रही है। बोले युवती भवन झरोखन लागी, खिड़कियों से देख रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। युवती भवन, आज ऐसा नहीं है ना, आज किसी के रोक में कोई नहीं है, फट से बाहर निकलेंगे, किसी कहना सुनना नहीं है। का श्रीधर जी, युवती भवन, ये जनक का दरबार है, ये मिथिला है जहाँ पर सारे नर नारी संत हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पूरा मिथिला में संत हैं, माताएं भी संत हैं और पुरुष भी संत हैं। प्रमाण, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी बलवंता। धाई धाम काम सब त्यागी, धाई धाम
सब त्यागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। पूरा मिथिला नगरी को देखकर छोटे छोटे बच्चे भगवान को विविध प्रकार के गलियों और वीथियों का दर्शन करा रहे हैं। अति अनूप जनक निवासु, जिस दरबार में जनक निवास करते थे वह 17 तल्लाओं का बना हुआ था। कहाँ? 17 तल्ले का बना हुआ था, जिसके नीचे जनक जी विराजमान रहते थे। ये वही राजर्षि जनक हैं। बिना इनका नाम लिए आप राम का नाम नहीं ले सकते। जब जहां भगवान राम के दरबार को प्रणाम करने की बात आती है तो वहां देखिए क्या लिखा हुआ है। जिनहि राम पद गूढ़ स्नेहु, ऐसे जनक को हम पहले प्रणाम करते हैं जिनका राम के ऊपर गूढ़ स्नेह और गूढ़ संबंध। इसलिए जनक वे राजा हैं जो ब्रह्मर्षि और राजर्षि दोनों पद को प्राप्त कर चुके। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। 15 सालों तक कौशल्या को छोड़कर किसी ने ब्रह्म राम को न पहचान सके, लेकिन 15वें साल जनक ने बता दिया कि ये राम नहीं, ये ब्रह्म। बोले नहीं विलोकत, बोले नहीं विलोकत यति अनुरागा। श्रीधर जी 15 साल तो किसी ने नहीं कहा कि ये ब्रह्म है, लेकिन किसने कह दिया? इन्हीं विलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु। राम दरबार को प्रणाम करने के पहले किसको प्रणाम करना है समझ जाइए, नहीं तो राम नहीं मिलेंगे। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जिन्हि राम पद गूढ़ स्नेह। अब भगवान दूसरे दिन जब पुष्प लाने के लिए आदेश हुआ, संध्या समय जाने रघुराई, संध्या समय जाने रघुराई, लेन प्रसून चले गौभाई। लेन प्रसून चले गौभाई, लेन प्रसून। प्रसून वाले फूल। और चाहूं देश चिताई पूछ मालीगन, चाहूं देश चिताई पूछ मालीगन, लगे लेन। दोना लिए थे क्या? दोना लगे लेन दल फूल मुदित मन। फूल तोड़ रहे थे और तब तक वहां पर कौन आया? तेहि अवसर सीता तह आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा के मंदिर में 2 बार गई सीता। पहली बार तो राम की तरफ नहीं देखी, सीधा कहां चली गई? पूजा कीन्हे अवधि के अनुरागा, और निज अनुरूप सहज बर मागा। और जब गिरजा के मंदिर से निकली तो कहां आ गई? बोले कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुने। हाथों के कंकड़ बाज रहे हैं और कानों के किंकिण कंकण किंकिण। और नूपुर में भी बजने वाला नूपुर लगा हुआ है। कंकण किंकिण नूपुर धुन सुने, कहत राम हृदय लखन हृदय सुने। मानव मदन द्वंद भी दीन्ही, मानव मदन द्वंद भी दीन्ही, मन भाव विश्व विजय का। ये कौन है? सुंदरता कह सुंदर करई, सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु धरई। बोले भगवती सीता मैया की।
जहां से सुंदरता प्रकट होती है, पूरे फुलवारी में क्या फैल गया? बोले सुंदरता कहो, सुंदरता कहो, सुंदर करई, सुंदरता कहो, सुंदर करई, सब गृह दीप साजन धरई। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, तात जनक तनयाय सोई, बोले धनुष यज्ञ जय कारण होई। प्रभु श्री राम ने कहा, हे लखन जानते हो ये कौन है? बोले तात जनक तनयाय सोई, तात जनक तनयाय धनुष यज्ञ जय कारण। भला राम को किसने बताया था कि यही सीता है? किसी ने बताया नहीं था ना। लेकिन ये वे राम है, वे सीता है। कौन? कि बिन पग चलई, बिन पग चलई सुनहि बिन गाना, कर बिन करम करत दीनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। जब सीता ने राम को देखा तो सीता को एक बाणी याद आ गई। नारद ने कहा था, हे सीता, जब पुष्प वाटिका में तुमको दो राजकुमार दिखाई देंगे, एक नीले रंग का होगा और एक गौर रंग का होगा। उसी में नीले रंग का जो राजकुमार है वही तुम्हारा पति है। तो देखा, और देखा तो क्या हो गया? अरे हमरे लगाई दे टोना, हमरे लगाई दे टोना, गौर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दे टोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गौर सावर सलोना। फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो। अरे अथवा मेली है दोनों दोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सावर सलोना। सखियों ने कहा, अरे तुम्हारे पास तो आंचल था, आंचल से मुंह ढक क्यों नहीं लिया? सीता ने कहा, ढका था, ढका था, लेकिन श्याम को देखी, श्याम को देखी घूंघट पटकीना, श्याम को देखी घूंघट पटकीना, श्याम को देखी घूंघट पटकीना, श्याम को देखी घूंघट पटकीना। अरे बगली से खुला रहा कोना, किशोर गौर सावर सलोना, बगली से खुला रहा कोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दे टोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गौर सावर सलोना, हमरे लगाई दे टोना, किशोर गौर सावर सलोना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सीता देख तो रही, लेकिन ये नहीं समझ रही है कि नारद ने जो कहा था वही सत्य है कि क्या झूठ है। असमंजस में फंस गई। तब तक कौन आया? गिरिजा जी, श्रीधर जी, गिरिजा जी भ्रामरी बन करके आ गई। अली माने भौरा और वाली माने भ्रामरी। तेही अवसर एक, सुन लीजिए, तेही अवसर एक आली सयानी, तेही अवसर एक आली सयानी। सयानी कौन है? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबी
कही भवानी नाम उमायंबिका भवानी। गिरिजा जी ने कहा मुझे ब्राह्मणी न समझना और सीता सुनो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं नीले रंग के ये बहुरी गौ, अभी अभी तुम हमारे मंदिर में आई थी ना, इसलिए बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, बहुरी गौरी कर, जहां पर तुमने मांगा था कि पूजा की नियत के अनुरागा निज अनुरूप सहज पर मांगा। तो सुन लो, बहुरी गौरी कर कान में मड़रा रही है भ्रामरी गिरजा और कह रही है बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर जान के मिले। तब सीता ने पट भर देखा भगवान को, लेकिन थे कितने 15 साल के, और जनक की प्रतिज्ञा कितनी बड़ी थी। जानी कठिन सेव चाप विशोरते, यशवंत जी जिस धनुष को तोड़ने के लिए 30-30 हजार राजा आए हुए हैं, उस धनुष को क्या ये 15 साल के लड़के तोड़ पाएंगे? इसलिए सीता कहां जा रही है दोबारा। जानी कठिन सेवा चाप विशोरत चली राख श्यामल उर्मू। भगवान की फोटो खींच लिया अपने हृदय में और कहा चल करके गिरिजा को दिखाते हो कि इन्हीं से हमारा ब्याह कराना है, और धनुष कितनी कठिन है उसको आप समझिए। और इधर जब जाने लगी तो भगवान राम ने भी फोटो खींच लिया। प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, शोभा रूप से लगन खानी। परम प्रेममय मर्ष मृदु के ना चारि चेत भेदे लेना। अब गई कहाँ गई? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन गणानन माता, जगत जनन धाम निरति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। मोर मनोरथ जानहुनि के, सब सदा पुर सब ही के। कहा मेरा मनोरथ तो आप जान रही हैं, ताते प्रकट न कारण ते ही अस कहि चरण गहे वैदेही। तो हुआ क्या? पत्थर की मूर्ति क्या हुई? हंसने लगी, और पत्थर की मूर्ति से माला खिसक गई। बोले बिना प्रेम बस भाई भवानी, कसिया माल मूरत मुस्कानी। सुन सिय सत्य यशीष हमारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। बोले नारद बचन, जो अभी तुम सोच रही थी, नारद बचन और सत्य सुठ साचा, और सो बरु मिलहि और जाहि मनुराचा। बोले भक्तोत्सल भगवान के
अब आई है स्वयंवर में, बोल भक्तवत्सल भगवान। अब जब स्वयंवर में आ गए 30-30 हजार राजा हैं, और जनक ने अपना अपना सुनाया। झांकी तैयार है, झांकी को कृपया प्रस्तुत कर दी जाए। और स्वयंवर की कथा में, जब हम स्वयंवर की कथा में पहुंच रहे हैं, इसके पहले हम चाहेंगे कि हमारे भोलानाथ जी और शिव पूजन सबका शंकराई पे नाम भाई है, ये एक बड़ी आश्चर्य बात है। तो एक बढ़िया विवाह के गीत प्रस्तुत करिए, और तब हम आते हैं कहाँ? बोले विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहु कर लोचन बहु पद दीसा। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। भाई हमारे आचार्य लोग स्वस्ति सूक्त का पाठ करेंगे, और सभी लोग श्रोता हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। जितने लोग हैं सभी हाथ जोड़ लें, क्योंकि कौन आ रहा है? बोले तात जनक तनया यह सोई, धनुष जाग्य जेहि कारण होई। बोले भक्तवत्सल भगवान की बड़ी ही सुंदर झांकी है। हेलो, जैसा ही रामचरितमानस में जितनी जितनी अवस्था लिखी गई है, वाह, बहुत बहुत कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम ऐसे प्रभु श्री राम को और ऐसी भगवती सीता को। सभी लोग मनसा दंडवत प्रणाम कर लें, क्योंकि उस समाज में 30,000 से ज्यादा राजा थे। लेकिन जब भगवान वहां पर उपस्थित होने लगे, तो डरे कुटे लक्षण छोड़ित भेसा। अरे राम सीता के साथ साथ 2 बच्चियों को और पीछे खड़ा कर दीजिए। ऐसे नहीं, 2 बच्चियों को भी पीछे हाथ में फूल लिए हुए खड़े कर दीजिए। इधर 2 बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को। हाँ, जब धनुष तोड़ेंगे तब इसके बाद भगवती आएंगे। हाँ, अगर धनुष तोड़ लेंगे अभी नहीं, तब उनके साथ आएंगी बच्ची, अभी नहीं। महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ मंडप में भगवान पहुंचे, तो जो राजा थे कुटिल राजा, उनको काल के समान दिखाई दे रहे। मित्र भोज पतिर विराट विदुषा, मित्र भोज पतिर विराट विदुषा, तत्वम परम योगिना। और जो साधु संत जैसे सभा में बैठे थे, जो भगवान का दर्शन करने के लिए, उनको ओम की तरह दिखाई दे रहे थे। बोले जोगिन परम तात्मय भाषा, शांत सहज सम परम प्रकाशा। उधर श्रीधर जी, सीता ने गिरजा जी से कहा था, इनको जगाइए, अब ये जाके धनुष पकड़ के बैठे रहें, क्योंकि जब आपका विवाह होता है तो हमारे स्वामी कराते हैं हाथ जोड़कर। अब विनती मम सुनो शिव, और जो वो पर निज ने तो जाए विवाह शैल जाए महिमा। और अब हमारा विवाह रुका हुआ है, इसलिए इनको भेजिए और धनुष पकड़ के बैठे रहें। जब राजा लोग आएंगे तो उनसे हिले ना धनुष, ये शर्त है हमारी ना। जिस धनुष को 5,000 सिपाही, आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि 5,000 सिपाही उठा कर ले आए, वो धनुष 10-10 हजार हाथियों के बल रखने वाले राजाओं से हिल नहीं रही है। तो क्या समझ रहे हैं, उसके नीचे कौन बैठा? एक एक राजा उठते हैं। बोले तमकता के तक तमकता के तक तमकता के तक सेव धनुधर, गोट भात बल कर। 10,000 राजा बजरंगी जी, 10,000 राजा एक के साथ हो गए। कहा अब देखते हैं, धनुष को खेल कर ले चलो समुद्र में डाल दो।
हाँ? और सीता को भी उठा ले चलो, टूटे भले न धनुष यहाँ से हटा दिया जाए। अब देखिए ठेल रहे हैं धनुष को। बोले भूप साहस दस, भूप साहस दस एक ही बार लगे रावण तरई नटारा। जब डगही न शंभु, जब पकड़ने वाला ही नहीं हिल रहा है, जब डगही न शंभु सरासन कैसे, अब खल के बचन सती मन जैसे ना। और सब राजा बेचारे मुंह नीचे लटका के बैठ गए। तो जनक उठे। क्या जनक ने कहा? हे देश देश के राजा गण, हे देश देश के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो वैसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब बिना बुलाए आए थे बजरंगी जी, तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता है। इतने में जाना था लक्ष्मण उठ के खड़ा हो गया। हाँ, लक्ष्मण ने कहा जनक बस सावधान, अगर अब आगे आवाज बढ़ाई तो, क्योंकि रघुवंशी ने जहाँ के हो समाज यस कहत न कोई, तोरे छत्रक दंड इम प्रताप बलनाथ का, इसको गेंद की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर योजन सद प्रमाण लय धाम, और तोरे छत्रक दंड जिम, इसको छत्रक की तरह इसको उखाड़ करके ऐसे मूली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा बस लक्ष्मण, असलेखा में जन्मा है ना, मूल नक्षत्र में महाराज बैठ गया। अब फिर इसके बाद विश्वामित्र ने बोले उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु सकल जनक परिताप। गुरु प्रणाम